बच्चों आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज सबसे पहले जो आप देखने जा रहे हैं, आपने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कई सारे सेक्शंस देखे थे। आपने सेक्शंस देखे सर्किल का, पैराबोला का, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे सेक्शंस आपने एक एक करके देखे। अब जो आप देखने जा रहे हैं वो इन्हीं के ही जो कंटिन्यूएशंस है उनको देखने जाएंगे। तो सबसे पहले इनका कंटिन्यूएशन हम लोग और किस तरह से पढ़ते हैं, इनके इनके क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से करते हैं, इसकी बेसिक थ्योरी तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आगे क्या कंटिन्यूएशन होता है वो आपको आज समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कंडीशन, हेडिंग डाल दीजिएगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर ऑल कर्व्स, फॉर और कर्व्स, सारे कर्व्स के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी वो जरा हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। और सभी बच्चों को मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी होगी। अगर वो इन बातों को समझ जाते हैं तो वो काफी सारे क्वेश्चंस को बहुत सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको कुछ बातें यहाँ पर सुननी पड़ेंगी हमारी ध्यान से। पहली बात आपको ये सुननी पड़ेगी कि जैसे अगर कोई कर्व, लेट से आपके पास कोई एक कर्व है और एक कर्व और एक लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दो जगह पे, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कर्व और एक लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, वो दो जगह पर एक दूसरे को आपस में कट करते हैं, यानी उन दो इक्वेशंस को, यानी इन दो कर्व्स को, यानी या स्ट्रेट लाइन या कर्व को आपस में सॉल्व करने पर इनके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आने चाहिए? आप कहोगे सर नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 आने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और इस कर्व के बीच में दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर आप एक कर्व और एक लाइन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि सॉल्व करने पर आपके पास एटलीस्ट कम से कम क्या होने चाहिए, दो रूट्स होने चाहिए, क्योंकि लाइन और कर्व आपस में एक दूसरे को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दो जगह ऐसे पॉइंट है जहां पर ये दोनों पॉइंट्स, कर्व और लाइन, दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब ही यही होता है कि वो जो पॉइंट होता है वो दोनों पे लाई करता है, स्ट्रेट लाइन पे भी एज वेल एज कर्व पे भी। तो बच्चों आपको यही बात यहां पर समझनी पड़ेगी कि अगर एक लाइन और एक कर्व दिया है, अगर आप उनको आपस में सॉल्व करते हैं और आपको चाहिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी, तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है और टेंजेंसी की कंडीशन क्या नहीं होती है, वो सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई लाइन और कर्व आपस में दो जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो लाइन कहीं से भी टेंजेंट नहीं बन सकती, क्योंकि अगर वो टेंजेंट होती तो वो कर्व को सिर्फ एक ही जगह टच कर रही होती, मतलब उस कर्व और टेंजेंट के बीच का एक ही एंगल होता, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता, एक ही पॉइंट होता। तो बच्चों आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि अगर लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में दोनों को सॉल्व करने पर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी दैट इज डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया कि इसके टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। इसका मतलब लाइन कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब लाइन उस कर्व की टेंजेंट बन ही नहीं सकती। तो अगर किसी बच्चे ने डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगा दी तो इसका मतलब वो लाइन कर्व की टेंजेंट नहीं हो सकती, बल्कि इसका क्या मतलब होगा? डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये होता है कि लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो बच्चों ये आपके पास कंडीशन ए हो गई। अब हम लोग कंडीशन बी को समझते हैं कि लेट से आपने एक कर्व बनाया और कर्व बनाने पर एक जो लाइन बनाई है वो लाइन कुछ इस तरीके से निकल रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों अब आपके पास ये जो लाइन है और ये जो कर्व है, अगर आप उनको ध्यान से देखें और अगर आप समझना चाहें तो आप कर्व की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लेट से आपने कर्व की इक्वेशन लिख दी y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक लाइन की इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
क्योंकि लाइन की इक्वेशन भी आप जानते हैं और कर्व की इक्वेशन भी आप जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आप क्या चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए जिसमें ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट बन जाए। और अगर ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट बनेगी तो 100% दोनों को सॉल्व करने पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये लाइन कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर देगी और वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी। तो तो सभी बच्चों को यहां पे ध्यान देना होगा कि अगर कोई लाइन कर्व के लिए टेंजेंट है तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दोनों को सॉल्व करने पर वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो उसको टच करेगी। तो d इक्वल टू 0 का मतलब line becomes the tangent to curve, line becomes the tangent to curve। लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी उस कर्व के लिए। अब हम लोग बच्चों तीसरी कंडीशन देखते हैं, सी कंडीशन। अब आपने एक कर्व बनाया और कर्व बनाने के बाद एक लाइन बनाई, ये लाइन। अब आप देखेंगे इस लाइन और इस कर्व के बीच में एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, इवन सिंगल भी नहीं है, वो उसको टच भी नहीं कर रही है। तो ऐसे केस का क्या मतलब हुआ कि ये लाइन टेंजेंट नहीं है और ऐसे केस में नहीं वो कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब लाइन उस कर्व के लिए नहीं टेंजेंट है, नहीं उस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है दो जगह। तो दिस इज द केस फॉर d लेस देन 0। तो बच्चों उसमें अपने काम का केस कौन सा है, अपने काम का केस है बच्चों d इक्वल टू 0। ये आपको 100% तरीके से याद रखना पड़ेगा। और आज के बाद आपसे कोई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछे तो आपको बताना पड़ेगा d इक्वल टू 0, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मैंने आपके सामने फिर से स्क्रीन स्क्रॉल कर दी है, आप अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को जनरेट करता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट्स से बच्चों मैंने आपके सामने एक कर्व को डिजाइन किया, ये मैंने एक कर्व को डिजाइन किया और कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, दिस इज द टेंजेंट। अब बच्चों सारी बातें वही सेम होगी। आपके पास कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एलिप्स होगा तो एलिप्स में भी कर्व की इक्वेशन हो सकती है, और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू उस कर्व में उठा के पुट कर देते हैं, यही सॉल्व करने का आसान तरीका है। और यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला, फॉर पैराबोला। तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो आप समझने जा रहे हैं, जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दोनों को सॉल्व करिए। पहले सॉल्व करने का मतलब y की वैल्यू उठाइए और उसको पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में। जैसे ही आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो गई mx प्लस c, इसको आप पुट कर देंगे कर्व की इक्वेशन में। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू उठाइए और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन करके तैयार हो जाएगा। अब बच्चों उसमें आगे देखिए आपको क्या करना है। मैंने आपको क्या कहा था, दोनों को सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक बनती है। अब आप चेक कर लीजिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार होने वाली है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप धीरे से लिख लीजिए, इज इक्वल टू 4ax। तो यहां तक आप सभी लोगों को बात पूरी तरीके से क्लियर होगी। उसके बाद क्या करिए बच्चों, आप x में क्वाड्रेटिक पूरी तरीके से बना लीजिए, 2mc माइनस 4a, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। अब बच्चों आपको करना क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि दोनों को सॉल्व करने पर सिर्फ आपको कौन सी कंडीशन चाहिए कि ये लाइन इस कर्व को टच करे, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दो।
तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या है, आप ध्यान से देखो, वो है 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac, इसको मैंने बच्चों 0 कर दिया। अब बच्चों हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आपके पास एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसको आप फुलफिल करने की कोशिश करिए। तो आपके पास बच्चों ये कंडीशन आ गई है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चों कि तो a तो कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, जिसमें a तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा, और दूसरा वाला फैक्टर जैसे ही 0 करेंगे तो बच्चों आपके पास एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी फॉर पैराबोला। तो पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है दैट इज c इज इक्वल टू a बाय m। ये आपको 100% और हमेशा याद रखनी होगी, दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ पैराबोला। तो मैं इसको आगे फिर से लिखता हूं ताकि आपको और भी समझ में आए। तो यहां पे ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, c is a by m is the condition of tangency for parabola। तो बच्चों अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताई है, आप किसी भी पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ जो भी कर्व दिया हो उसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी दैट इज नोन एज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो बच्चों अभी आपके सामने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्लियर कट आपको विजिबल है, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे c की वैल्यू मैंने अभी पुट कर दी है दैट इज a बाई m। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई m इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला, और आपका पैराबोला यहाँ पे स्टैंडर्ड पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बच्चों ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए पूरी तरीके से। तो बच्चों ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब आप इसमें कुछ और वर्किंग करना चाहें तो और वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन और वर्किंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है जहां पे वो टच कर रहे हैं, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप किस तरह से निकालेंगे, तो कहोगे सर ये पॉइंट निकालना तो बेहद आसान काम है। ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही आपका वो पॉइंट होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यूज करिए और निकाल लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है बच्चों, उसको आप दोबारा लिख लीजिए। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स 2mc माइनस 4a प्लस एक्स टाइम्स 2mc माइनस 4a, और उसके आगे है प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालिए। तो क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह क्या है, देखिए आपके पास बड़ी सी क्वांटिटी लिखी है 2mc माइनस 4a, ये b की जगह है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो डिस्क्रिमिनेंट है, उसको आपने क्या कर रखा है, 0 कर रखा है, तभी तो ये टेंजेंसी की कंडीशन बनी है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ए की जगह क्या है एम स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास ये पॉइंट्स निकल करके आ जाएंगे। जरा अगर आप इन पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करिए, दिस इज 4a माइनस 2mc, और c की वैल्यू बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, c की वैल्यू है a बाई एम, c की वैल्यू क्या है a बाई एम। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देखिए क्या निकल के आ रहा, दिस इज m से m कैंसिल हो गया, दिस इज 4a माइनस 2a, दिस इज 2a
अपॉन 2m स्क्वायर, 2a अपॉन 2m स्क्वायर, दैट इज a अपॉन m स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू निकल आई, यानी कि एक रूट आप निकाल चुके हैं x की वैल्यू पर, और x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या आएगी वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है। यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू बच्चों क्या है, a अपॉन m स्क्वायर। और बच्चों जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी y स्क्वायर की वैल्यू है 4a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, दैट इज 2a बाय m। तो बच्चों आपके सामने ये जो पॉइंट है कर्व और लाइन के बीच का, वो पॉइंट भी आपने निकाल लिया है। अगर आप उस पॉइंट को बनाना चाहें तो उस पॉइंट को भी निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे की पढ़ाई के लिए। तो अगर आपको ये एल्गोरिथम याद रहती है कि मैं ये सारी वर्किंग किस तरह से कर रहा हूँ, तो आप एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दिस इज पॉइंट इज a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। तो बच्चों आपने बताया कि ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c है, जहां c की वैल्यू है a बाई m, और ये कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस पर डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन, और हम लोग कहते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। इसको टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बच्चों अगर आप कुछ और बातें भी समझना चाहें तो यहाँ पे और बातें भी समझ सकते हैं। आपके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल भी बना सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल की इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप किसी की भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप निकालना चाहें तो इलिप्स की भी निकाल सकते हैं, हाइपरबोला की भी निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालिए, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर इलिप्स। पहले हम लोग इलिप्स की निकालते हैं, और जो कंसेप्ट बताया वो सारा कंसेप्ट एज इट इज लगा देंगे। क्या कंसेप्ट बताया, टेंजेंट्स के कंसेप्ट में तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। नॉर्मल आपके लिए भले नया है लेकिन टेंजेंट आपके लिए नया नहीं है। तो टेंजेंट के कंसेप्ट आप खुद ही लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप एक इलिप्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे आपने अपनी स्क्रीन पे एक इलिप्स को ड्रॉ कर दिया, इलिप्स को ड्रॉ करने के बाद आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, और कोई भी जो टेंजेंट होती है वो कंडीशन फॉर टेंजेंसी पे एक्ट करेगी। तो सबसे पहले आप कर्व की इक्वेशन लिखिए। वो क्या है कर्व की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बच्चों आप क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी आप सीधा सीधा सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू एम एक्स प्लस सी उठा करके आप पुट कर देंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में। तो ये आपकी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप देखिए, आपको यही तरीका मैंने पैराबोला में भी बताया था, और क्लियर कट मैंने आपको बताया कि पैराबोला में जब c की वैल्यू a बाय m होती है तभी वो टेंजेंट पैराबोला की कंडीशन बन पाएगी। और उसी तरह कंडीशन आपको यहां पे भी निकालनी पड़ेगी। अब आप y की वैल्यू एम एक्स प्लस यहां पर पुट करिए। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc होल डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप लोग ने सबने यहां तक लिख लिया होगा। तो बच्चों आप इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए, क्वाड्रेटिक इन x, फिर आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा, तभी आपके पास कोई कंडीशन निकल करके आ पाएगी। तो आई थिंक काम करने का तरीका अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करना है। तो सभी बच्चों को ये वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा यहां पर एलसीएम लिया है। तो आप भी एलसीएम ले सकते हैं अपनी कॉपी में।
अब बच्चों क्या करिए, यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बनाइए कैसे भी करके। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x टाइम्स 2mc a स्क्वायर, ये तो x का कोफिशिएंट हो गया, प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। अब सभी बच्चे अगर हमारी स्क्रीन पे ध्यान देने, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों आप इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, आपके पास कंडीशन निकल करके आ जाएगी। तो सभी बच्चे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 करिए। तो बच्चों यहां पर जब आप करेंगे तो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4, ये है आपका a और ये है आपका c। तो बच्चों ये वर्किंग आपको ही करनी होगी। जब आप अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो बच्चों यहां से कंडीशन निकल के आएगी। दिस इज कंडीशन इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ एलिप्स। दैट मींस बच्चों यहां पे c की दो वैल्यूज आती है। दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इसका मतलब y इक्वल टू mx प्लस c में जब c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी, तभी वो टेंजेंट बन पाएगी एलिप्स की। तो बच्चों अगर आप इसको रिकॉल करना चाहें तो मैं आपको रिकॉल भी करा सकता हूं। आप सबसे पहले क्या करिए, एक एलिप्स बना लीजिए अपनी कॉपी में। एलिप्स बनाने के बाद आप उस पर टैंजेंट ड्रॉ करिए। दिस इज द टैंजेंट ऑन एलिप्स। तो ये दो टैंजेंट्स होती है एट अ टाइम, क्योंकि ये दोनों टैंजेंट्स आपस में पैरेलल है। एक टैंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, और c की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक c की वैल्यू है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों एक टैंजेंट नहीं होती बल्कि दो टैंजेंट्स होती हैं, और दोनों पैरेलल होती हैं क्योंकि दोनों के स्लोप सेम है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी लाइन एलिप्स की टैंजेंट तभी बन सकती है जब c की वैल्यू ये हो। दिस इज c और दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर एलिप्स। तो सभी बच्चों को ये बात पूरी तरीके से क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नॉर्मल निकालना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप ना करना चाहें तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बाद में आपको टैंजेंट्स की इक्वेशन लिखना किसी भी कर्व के लिए, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना किसी भी कर्व के लिए एक शॉर्टकट से भी बता दूंगा। तो आप शॉर्टकट से बड़ी जल्दी जल्दी भी लिख लेंगे। अभी फिलहाल आपको ये मेथड पता होना चाहिए, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा कि y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एंड y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर एलिप्स। तो आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों सभी लोग अपनी कॉपी में एक काम करिए, आपको कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला निकालनी है। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, तो मैं आपको लिख देता हूं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ हाइपरबोला, कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला। ये सभी बच्चों को खुद निकालनी होगी कि हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैं आपकी थोड़ी बहुत जो हेल्प होता है वो हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूँ, और आपके लिए हाइपरबोला का एक डायग्राम बना देता हूँ। तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब आपको एक टैंजेंट ड्रॉ करनी है इस पे, और वो टैंजेंसी की कंडीशन क्या होगी वो आपको निकालनी है। तो बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन आप सभी लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। बीच में प्लस होता है तो एलिप्स, माइनस होता है तो हाइपरबोला।
अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकालनी है, तो आप सिर्फ एक काम करिए, दोनों को सॉल्व करिए और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करिए और बताइए कंडीशन। तो ठीक है बच्चों, आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ हाइपरबोला हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्वेशन आप लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह है एम एक्स प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज कंडीशन फॉर टेंडेंसी फॉर हाइपरबोला। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स में, तो आप इसको बनाइए पहले तसल्ली से। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपको क्लियर कट खुद ही समझ में आएगा। अब आप इसका एलसीएम वगैरह लीजिए बच्चों अपनी कॉपी में। तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2mxc ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें धीरे धीरे वर्किंग अपनी स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले x में क्वाड्रेटिक बनाने से पहले सारे टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। तो x में क्वाड्रेटिक बन क्या रही है, तो एक्स स्क्वायर के साथ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और x के साथ है बच्चों क्या है, x के साथ है बच्चों माइनस 2mc ए स्क्वायर, और ये है माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक बन गई है एक्स में। अब आपको करना कुछ नहीं होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना होगा। जैसे ही बच्चों आप इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट सभी बच्चे इक्वल टू 0 करिए। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको इक्वल टू 0 करिए। ये हो गया माइनस 2mc ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा और कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो कंडीशन एकदम मिलती जुलती आती है, जैसे वहां पे कंडीशन थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कंडीशन बच्चों आती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आती है। बस इतना ही सेट डिफरेंस होता है। दैट मीन्स सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला। आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला। दिस इज हाइपरबोला के लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हाइपरबोला है तो उस हाइपरबोला में अगर आप ध्यान से देखें कि एक टेंजेंट नहीं होती, वो दो टेंजेंट होती है, क्योंकि एक टेंजेंट आपको तो अभी बना के दिखाई है और दूसरी टेंजेंट दूसरे कर्व पे होती है लाइक दिस, और ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सी की वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो अगर आप इसको लिखना चाहें यहाँ पे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो नोट किस तरह से करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो दिस बिकम्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक और टेंजेंट है तो उसके लिए हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या c की वैल्यू होगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर, किसके लिए बताई, हाइपरबोला। इसको आप दोबारा लिख लीजिए भले अपनी कॉपी में, दोबारा मैं लिख देता हूं। दिस इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई थिंक ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला।
अब अपनी कॉपी में एक बार भले निकाल के देख लीजिए।